प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसकी जानकारी हम पिछले वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं। अब आपका प्रश्न यह है कि अगली प्रक्रिया क्या होगी, अगले चरण में कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे और हमें क्या क्या करना होगा। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इसके साथ सदैव बने रहिए। बहुत धन्यवाद। और एक बात के लिए धन्यवाद कि रिजल्ट वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लगाकर करियर एडवाइस चैनल की टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है, आभार प्रकट किया है और आपने कहा है कि आपकी सफलता में चैनल के वीडियोज़ ने भी भूमिका निभाई है। साथियों, इस तरह की कृतज्ञता का भाव जिंदगी में आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अगले चरण में क्या होगा, इस पर यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले आपके पास सूचना आएगी। हो सकता है कुछ जिलों में सूचना आना प्रारंभ भी हो गया हो। यह सूचना व्हाट्सएप मैसेज से आ सकती है, ईमेल से आ सकती है और कॉल भी आपको आ सकता है। और उस सूचना के माध्यम से आपको किसी स्थान विशेष पर बुलाया जाएगा। सामान्यतः यह स्थान जिला मुख्यालय पर होगा और बहुत संभावित है कि यह स्थान जिला मुख्यालय पर या तो कलेक्टर साहब का कार्यालय हो या फिर CEO ZP यानी जिला पंचायत का कार्यालय हो, वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। जब आपको वहाँ पर बुलाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। जिन डॉक्यूमेंट्स ने आपके चयन में बड़ी भूमिका निभाई है वो बहुत बारीकी से देखे जाएंगे, जैसे आपकी उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, 10वीं 12वीं की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, उसका बारीकी से अवलोकन करके यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आप उस उम्र सीमा में आते हैं जो उम्र सीमा इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी थी, यानी 18 वर्ष से लगाकर 29 वर्ष तक। क्योंकि यह पाया गया कि इंटरव्यू के लिए ऐसे युवाओं को भी बुला लिया गया जो इस उम्र की परिधि से बाहर थे, या तो उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, ऐसे केस तो नहीं के बराबर थे, लेकिन जिनकी आयु 29 वर्ष से अधिक थी, ऐसे कुछ केसेस थे, वे भी इंटरव्यू के लिए बुला लिए गए थे। बारीकी से फिर उनकी छंटनी भी की गई है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी इस तरह का आगे अगले चरण में भी बाई दी वे पहुँच गया हो, तो बारीकी से मूल्यांकन करके इस संभावना को भी नकारा जाएगा, निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, जिनके आधार पर आपने आवेदन किया, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें 2-3 चीज़ें देखी जा सकेंगी। एक तो आपका न्यूनतम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा। और दूसरा, उस परीक्षा को पास किए हुए 2 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना, जो कि उसका क्राइटेरिया था। इस बात को भी बारीकी से परखा जाएगा। इसके अलावा आपके मूल निवासी का प्रमाण पत्र, क्योंकि यह प्रत्येक जिले में और जिले में भी विकासखंड के हिसाब से चयन हुआ है, अतः आपके मूल निवासी का प्रमाण पत्र भी देखना ज़रूरी रहेगा, उसको भी देखा जाएगा। साथ ही आपने जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिलेक्शन का दावा किया था, यानी पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स जो आपने लगाए, कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र जो आपके द्वारा लगाया गया है, उसे भी बारीकी से देखा जाएगा। तो करियर एडवाइस चैनल आपको सलाह देता है कि आप अपने इन समस्त डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फाइल में तैयार कर लीजिए, देख लीजिए कि किन्हीं डॉक्यूमेंट में कोई विसंगति तो नहीं है, नाम आदि को लेकर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग तो नहीं लिखी हुई है। ये सब चीज़ें आप देखकर अच्छे से फाइल बनाकर तैयार रखिए, ताकि जब आपको बुलाया जाए तो आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण करवा सकें। इसके उपरांत अगला काम क्या होगा, तो अगला काम होगा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग हो सकता है कि आपको 3 दिन से लगाकर कुछ ज़्यादा दिनों की संभव है कि आपको ट्रेनिंग मिले। यह ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, यह ट्रेनिंग या तो जिला मुख्यालय पर होगी, लेकिन मान लीजिए कि जिला मुख्यालय की स्थिति ऐसी है कि कुछ विकासखंड उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो यह भी संभव है कि कोई जिला आपकी ट्रेनिंग को 2 स्थानों पर विभाजित कर दे और कुछ विकासखंडों की ट्रेनिंग जिला मुख्यालय पर हो सकती है और कुछ विकासखंडों की ट्रेनिंग
किसी ऐसे विकासखंड स्तरीय मुख्यालय पर हो सकती है जहां से अन्य विकासखंड के प्रतिभागियों को पहुंचने में सुविधा होगी और सरलता होगी। तो अगले चरण में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में कौन मार्गदर्शन आपको देंगे, तो ध्यान रखिए सीएम फेलो की व्यवस्था हुई है। सीएम फेलो चीफ मिनिस्टर साहब से संबद्ध होते हैं। ये प्रत्येक जिले में एक होते हैं। जिला मुख्यालय पर इनकी नियुक्ति होती है। क्लास 2 ऑफिसर होते हैं सीएम फेलो। ये आपकी ट्रेनिंग का पूरा समन्वय करेंगे, आपको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। प्रशिक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा सीएम फेलो साहब के द्वारा होगा। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ जिलों में आदरणीय कलेक्टर साहब या फिर सीईओ जेडपी साहब के द्वारा और अन्य उन जानकारों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए जो शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित हैं, जो इनके बारे में गहराई से जानकारी रखते हैं। धरातली जिनको मालूमात है वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस तरह से यह 3 दिन से लगाकर जितना भी शेड्यूल होगा उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में कुछ घंटे आपको ट्रेनिंग स्थल पर उपस्थित होना होगा और आपको समझना होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक इंटर्न के रूप में आपका कार्य यह रहेगा कि आप अपने विकास खंड के लोगों से संपर्क करेंगे और पता करेंगे कि उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कौन सी योजना का लाभ वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने में उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग सही समय पर योजना का लाभ ले सके। सरकार की कल्याणकारी जो राज्य की संकल्पना है उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होगी। इस भूमिका का निर्वाह आप तभी कर पाएंगे जबकि आप योजनाओं को अच्छे से जानते समझते होंगे, योजनाओं की प्रक्रिया से आप भली भांति अवगत होंगे। इसलिए ये जो प्रशिक्षण वाला हिस्सा होगा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। करियर एडवाइस चैनल आपको पुनः यह सलाह देता है कि ट्रेनिंग वाले सेशन को आप बहुत ही गंभीरता से अटेंड करें। जब आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाएं तो अपने साथ डायरी, पेन आदि रखें। हो सकता है कि कुछ स्टेशनरी आपको ट्रेनिंग स्थल पर भी प्राप्त हो। वहां कही जाने वाली प्रत्येक बात को बहुत ध्यान से सुनें, ध्यान से नोट करें और जब पार्टिसिपेशन का अवसर मिले, जब आपको अपनी बात कहने के लिए कहा जाए तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आप वहां पर सक्रियता से पार्टिसिपेशन करें। याद रखें साथियों कि आपको अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना होगा, उनसे इंटरेक्ट करना होगा। अतः बात करने में, अपनी बात रखने में, उनकी बात सुनने में किसी भी प्रकार की अक्षमता ठीक नहीं होगी आपके कार्य को संपन्न करने के संदर्भ में। इसलिए इन ट्रेनिंग सेशन को आप बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात का अगला चरण क्या होगा, यह भी संभव है कि एक बार आपको भोपाल जाने का अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी आपको संबोधित करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। वो भी आपको प्रेरणा, प्रोत्साहन देंगे, वो भी आपकी भूमिका से आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि आपका जो नाम दिया गया है इसमें वो मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र नाम दिया गया है। अतः आप एक तरह से मुख्यमंत्री जी से संबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे, तो वो भी आपसे अपनी बात कहेंगे। भोपाल जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इसके पश्चात अगला चरण क्या होगा? अगला चरण ये होगा कि आपको अपने फील्ड पर, अपने जनपद पर, अपने विकास खंड पर कुछ पंचायतें आवंटित की जाएगी। 1 या 2 या 3 जैसी भी पंचायतों की संख्या है उस हिसाब से आपके हिस्से में कुछ पंचायत क्षेत्र आएंगी। उन पंचायत क्षेत्रों में आपको जाना है, संपर्क करना है और जैसा निर्देश दिया जाए वैसे योजनाओं के बारे में कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इस तरह से आप 6 माह इस कार्य को संपन्न करेंगे। ये 6 माह आपके जीवन के लिए भी उपयोगी होंगे। आपको बहुत सारी धरातली स्तर पर बातचीत सीखने और समझने का मौका मिलेगा, उन्हें आप आत्मसात कर सकेंगे। आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। आगे करियर एडवांसमेंट में इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। 6 माह पश्चात आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी इंटर्नशिप से संबंधित कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि अगला बैच तैयार हो जिसमें फिर नए युवाओं को अवसर मिले और वह इंटर्नशिप को समझे, देखे। इस तरह से यह जानकारी थी जो आपके साथ साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल के द्वारा मुझे मिला।
उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं इस अपेक्षा के साथ कि इस अवसर को आप महत्वपूर्ण मानेंगे और आपको जो कार्य आवंटित किया जाएगा उसको गंभीरता, ईमानदारी और निष्ठा से संपन्न करेंगे। शुभकामनाएं। नमस्कार।